इस शरीर को जब तक शुद्ध नहीं करोगे तुम साधना में आगे नहीं बढ़ोगे। कैसे शुद्ध होता है शरीर? शरीर को शुद्ध करने की कई विधियां हैं। जब कभी कोई ऐसे साधना शिविर आदि में सम्मिलित होते हैं तो उनको वो विधियां बताई जाती हैं। सुखदेव भगवान ने यहाँ मोटे मोटे तौर पर कुछ बातें कही हैं और वो ये है कि सबसे पहले खान पान की शुद्धि, दूसरा स्नान आदि शौच आदि की शुद्धि। ऐसा नहीं है कि तुम बाथरूम में से निकल कर आए हो और तुमने नहीं हाथ धोए नहीं पाँव धोए और तुम ऐसे ही बिस्तर पर चढ़ गए कि जी ठंड पड़ रही है। नहीं, ये कोई बात नहीं होती है। अगर तुम बाथरूम में से निकल कर आए हो तो ये जरूरी है कि तुम्हारा हाथ पांव तुम्हें धो लेना चाहिए। ऐसे महाराज नल के जीवन में कहानी आती है कि उनके जीवन में कलयुग घुस गया तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा कोई कर्म जीवन में अपने नहीं किया है कि मेरे जीवन में कलयुग आ जाए। फिर मेरे जीवन में कलयुग क्यों आ गया? उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने ध्यान लगाकर देखा और उन्होंने कहा राजन, तुम एक बार शौच आदि के लिए गए थे और तुमने आते समय अपने पाँव को नहीं धोया तो तुम्हारे पैर की एड़ी में मैल था। उसी मैल के कारण तुम उस मैल के साथ ही सो गए। फलस्वरूप तुम्हारे जीवन में कलयुग ने प्रवेश कर लिया। तो सबसे पहले शरीर की शुद्धि, जितासनो जित श्वासो, फिर सांसों को शुद्ध करो। जित संगो जितेंद्रिय, अच्छे लोगों का संग करो, क्योंकि ना बुरे लोगों का संग अगर आप करोगे तो वो कचर 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 करके आपकी खोपड़ी में अपने वाले विचार घुसा देंगे। आप चाह कर भी भजन नहीं कर पाओगे। आप तो नाम जप करना चाहते हो और सामने वाला संसार में आपको खींच रहा है, वो सामने वाला आपको संसारिक बातों में ले जा रहा है, तो आप कहाँ से जाप करोगे? आपका जाप हो, एक तो मन ही नहीं जाप करने देता, एक तो मन ही बाधा बन जाता है माला में, और दूसरे कोई कान पे और आ जाए तब तो फिर हो गया जाप। और मैं तो कहती हूँ, मैंने कई बार अनुभव किया है कि जाप करते करते माला फेरते फेरते कई बार जब हमारा ध्यान लग जाए और हम ध्यान में चले जाएं तो सच मानना वो जाप सबसे उत्तम जाप होता है। कई बार उस जाप के दौरान ऐसे आप घर गृहस्थी में रहते हो, कोई आके जगा देगा आपको, कोई आपको उस समय उठा देगा, आपका ध्यान भंग हो जाएगा, पर क्रोध मत करना, क्योंकि ये संसार है। संसार अपनी समय की धारा से चलता है, हमारे समय की धारा से नहीं चलता। हमारे लिए 1.5 घंटे बीते, हमारे लिए वो 1.5 घंटे 5 मिनट जैसी थी, हमें नहीं पता चला, लेकिन संसार के लिए तो ज़्यादा हो गए ना। तो कोई आकर आपको टोक देगा, कोई रोक देगा, कोई आपको जगा देगा, और अगर स्त्री के रूप में हो तब तो और ही समस्या। फिर बेटा चिल्लाए मम्मी, फिर बड़ी हो गई तो पोता पोती और पति और फलाना और ठिकाना और 17 मुसीबत कि दौरानी आ गई, कि जिठानी आ गई, कि जे हैगो कि वो हैगो, कि कुकर पे दाल चढ़ाई आई थी वहाँ को तो गोविंदाय नमो नमः है गई, तो ये और मुसीबत हो जाती है। तो एक तो ऐसे ही मन ही नहीं भजन करने देता, और कभी भजन करते ध्यान में चले जाएं तो फिर संग जो है हमें हमारे भजन को रोकता है। इसीलिए अच्छे लोगों का संग करो। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः स्थूले भगवतो रूप मनः संधार्य ये दिया। क्रोध भूलकर भी मत करो। हाय मैं तो पूजा कर रही थी और ये आके मुझे ये कर दिया, हाय मैं तो मंदिर जा रही थी और अब ये हो गया। गुस्सा मत करो। स्थूले भगवतो रूप मनः संधार्य ये दिया। हम हैं तो फिर क्या गम है?
अगर मैं हूँ और अभी मैं जिंदा हूँ तो फिर वो परमात्मा तो मुझ में ही है, वो फिर उतर आएगा। वो जो एक बार उतरा है वो 1000 बार मुझ में उतरेगा। इसीलिए क्यों गुस्सा करना। आज मंदिर जाना था, अगर नहीं गई, कोई विघ्न पड़ गया, कोई बात नहीं। जिसके लिए मंदिर जा रही थी वो तो मेरा प्यारा है, वो चलकर मेरे घर आ जाएगा। मैं नहीं गई तो क्या हुआ, वो आ जाएगा।